हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल सतह से फतह पर। आज के वीडियो में आपको 5 प्रश्न दिए जा रहे हैं, उसका जवाब वीडियो पॉज करके देना है। उसके बाद हम इसका डिस्कशन करेंगे। तो 1 मिनट का समय है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसके बाद इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। इसके आप अपने उत्तर का मिलान करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल था, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन 11 नवंबर, दूसरा ऑप्शन 11 मई, तीसरा ऑप्शन 29 जून और चौथा ऑप्शन है 1 मई। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 11 नवंबर। मतलब प्रतिवर्ष 11 नवंबर को प्रथम भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के पहले शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की जयंती पर। मतलब राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। क्यों? भारत के पहले शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आज़ाद की जयंती पर। कब से मनाया जाता है? 2008 से मनाया जाता है। दूसरा ऑप्शन था इसमें 11 मई। तो 11 मई का हम पोस्टमार्टम करेंगे तो 11 मई को मनाया जाता है टेक्नोलॉजी डे। इसी को बोलते हैं प्रौद्योगिकी दिवस। टेक्नोलॉजी के बढ़ावा के लिए इस दिन मनाया जाता है। तीसरा ऑप्शन हमारा है 29 जून। 29 जून को मनाया जाता है सांख्यिकी दिवस। क्या मनाया जाता है? सांख्यिकी दिवस। और आखिरी ऑप्शन था 1 मई। 1 मई को हम लोग मनाते हैं 1 मई इज इक्वल टू लेबर डे, मतलब श्रमिक दिवस। कौन सा? श्रमिक दिवस मनाते हैं। श्रमिक दिवस मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा रायगढ़। शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? रायगढ़ में। अब हम शिवाजी से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी जानेंगे। तो मराठा राज्य के संस्थापक थे। मराठा राज्य के कौन थे? संस्थापक कौन हुए? तो शिवाजी हुए। कौन हुए? शिवाजी हुए। जन्म हुआ था 1627 में। जन्म हुआ था 1627 में। विवाह हुआ था 1640 में। और राज्याभिषेक हुआ था 5 जून 1674 को। 5 जून 1674 को रायगढ़ में। कौन? रायगढ़ में हुआ था। और किसने राज्याभिषेक करवाया? तो काशी के एक प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट ने रायगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक कराया। तीसरा क्वेश्चन था, ग्रीनविच पर समय मध्याह्न 12 बज रहे हैं, मतलब दोपहर के 12 बज रहे हैं। तो 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित एक स्थान पर समय क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा 3:20 होगा, 3:20। कैसे? इस बात को हम लोग समझते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर हम ग्रीनविच से जैसे बढ़ते हैं पूर्वी देशांतर पर, तो समय का अंतर कितना होता है? 4 मिनट होता है। कितना होता है? 4 मिनट। तो जब हम 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पे बढ़ेंगे, पूर्वी देशांतर पे, तो समय का अंतर कितना होगा? 50 गुने 4 मिनट। कितना होगा? 50 गुने 4 मिनट, मतलब 200 मिनट। क्या है? 200 मिनट। मतलब इसको बना सकते हैं 3 घंटा 20 मिनट। कितना? 3 घंटा 20 मिनट। तो कितना समय हो रहा था? 12 बजे। और वहाँ से 50 डिग्री पूर्वी देशांतर बढ़ेंगे तो समय 3 घंटा 20 मिनट बढ़ेगा। मतलब क्या होगा? शाम का कितना होगा? 3:20 होगा। अगला क्वेश्चन था, नोबेल पुरस्कार से
3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन, तो एकमात्र संगठन है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस या रेड क्रॉस। इसको जो है इसको भी हम थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं। तो रेड क्रॉस की स्थापना कब हुआ था भाई? 8 मई 1863 को। स्थापना कब हुआ था? 8 मई 1863 को। इसी 8 मई को हम लोग क्या मनाते हैं? रेड क्रॉस दिवस। सवाल आ जाए कि रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। और रेड क्रॉस को शांति का नोबेल मिला था। इस संगठन को शांति का नोबेल मिला था। शांति का नोबेल कब मिला था? 1917, 1944 और 1963 में। तो कब मिला था? 17, 44, 1963 में। मतलब हम कह सकते हैं कि 3 बार नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाला विश्व का एकमात्र संगठन कौन सा है? इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस या रेड क्रॉस है। इसमें एक ऑप्शन था यूनिसेफ। तो यूनिसेफ के बारे में हम लोग जानेंगे। यूनिसेफ जो है बच्चों के स्वास्थ्य पर काम करती है। अगला है ILO मतलब क्या हुआ? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन मतलब अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन। इसका स्थापना हुआ था 1919 में और इसके 50वें एनिवर्सरी पर 1969 में ILO को भी नोबेल पुरस्कार मिला है। ILO को भी कब मिला नोबेल पुरस्कार? तो 1969 में। अगला क्वेश्चन था कि आंध्र प्रदेश से अलग कर, या आंध्र प्रदेश ही नहीं किसी दूसरे राज्य से भी अलग करके कोई दूसरा राज्य बनेगा तो उससे भारतीय संविधान की पहली अनुसूची प्रभावित होगी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर पहली अनुसूची। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुसूची है, ऑप्शन में दिया गया है, उसका भी हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा सा पोस्टमार्टम करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास था पहली अनुसूची। क्या था? पहली अनुसूची। दूसरा ऑप्शन था 7वीं अनुसूची। तीसरा ऑप्शन था 9वीं अनुसूची और चौथा और अंतिम ऑप्शन था 10वीं अनुसूची। तो जैसा कि हम जानते हैं पहली अनुसूची में क्या है? भारतीय संघ के घटक। तो भारतीय संघ के घटक मतलब हम क्या जानते हैं कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है। तो इसी तरह से पहली अनुसूची में क्या है? राज्य। क्या है? राज्य और संघ शासित प्रदेश का उल्लेख है। तो वर्तमान में राज्य कितने हैं? 28 और यूनियन टेरिटरी या संघ शासित क्षेत्र कितने हैं? 8 है। मतलब क्या हुआ कि एक राज्य से अलग होकर के कोई दूसरा राज्य बनेगा। जैसे महाराष्ट्र से विदर्भ अलग राज्य का मांग किया जा रहा था। यदि ऐसा होता है तो भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में क्या होगा? परिवर्तन देखने को मिलेगा। दूसरा ऑप्शन था 7वीं अनुसूची। तो क्या है? 7वीं अनुसूची का संबंध क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। शक्ति का क्या है? बंटवारा। शक्ति के बंटवारा के लिए क्या दिया गया? 3 सूची दिए गए हैं। पहला है राज्य सूची, दूसरा है संघ सूची और तीसरा क्या है हमारा? समवर्ती सूची। तो ये भी सवाल आ सकता है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में 3 सूची दिए गए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची। अगला ऑप्शन था 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची जो है 1951 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा, जिसका संबंध किससे है? भूमि सुधार से। मतलब जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था और आज़ाद हुआ तो इस देश में सबसे बड़ी समस्या थी
क्या जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। तो उसी जमींदारी प्रथा का उन्मूलन के लिए 1951 में प्रथम संविधान संशोधन किया गया और 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया, जिसमें किसका उल्लेख है, भूमि सुधार अधिनियम। और चौथा ऑप्शन था हमारा 10वीं अनुसूची, तो 52वां संविधान संशोधन। क्या, 52वां अमेंडमेंट एक्ट। कौन सा है ये अमेंडमेंट एक्ट है 1985। ये 1985 में क्या जोड़ा गया था, दल बदल अधिनियम से संबंधित है कौन सा, 10वीं अनुसूची। तो ये था आज का वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।